मुक्तिनाथ धाम, जिसे मोक्ष का स्थान कहा जाता है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र स्थल के महत्व को जानना हर एक भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 108 दिव्य देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है? मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा करने से भक्तों को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। क्या आप ये बात जानते थे? इसीलिए हम लोग मुक्तिनाथ कहते हैं और ये विष्णु जी का मंदिर है। और चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा ब्लॉग, तो हमारे साथ बने रहिए। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर है पार्किंग, वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है और बस यहाँ से पटाख से पहुँचना है। कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है। आपका मुंह चल जाता। हाँ, आप देख सकते हैं व्यू, मस्ती है भाई साहब। हम लोग फाइनली ऑन द वे हैं और 500 मीटर के बाद सच बताए ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सच में कम है और हालत हो रहा है ख़राब एंड एक सही रास्ता नहीं है जाने का। एंड मौसम का क्या कहे, गर्मी भी लग रहा है, कभी कभी ठंड लग रहा है। एंड अभी यहाँ पे सीढ़ी हमें मिला नहीं है, अभी सीढ़ी चढ़ना है 1 किलोमीटर के बाद आएगा। एंड अभी हमारा हालत पस्त है, हम लोग करते हुए जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। आप देखिए फ्रंट का नज़ारा, यहाँ पर इतना सारा है और वो वहाँ देखिए स्काई कितना नीचे है और वहाँ पर वहाँ नहीं जाना हम लोगों को जाना वहाँ। और 500 मीटर पे सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा और हम लोगों का बैंड बजना भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सीढ़ी जब बड़ी टफ। तो बाकी चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या सीन चलता है। देख रहे हैं वहाँ पर क्या निशाने लग रहे हैं, खतरनाक तीरंदाजी हो रहा है। हाँ हाँ, हेड शॉट। हालत हो गया खराब? हाँ यहाँ तो ठीक है। कहाँ? हाँ बात है। तो फाइनली गेट के पास पहुँच गए हैं और चलते हैं। आइए चले पटाख से। बढ़िया है, सीढ़ी बहुत बढ़िया। इधर चला, इधर जाने दो। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए। इधर बैठो, इधर बैठो। बारिश शुरू। हाँ, बुनी पड़ रहा है। ऐसे बना सके? चलिए, हालत खराब हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए टू टू ही बारिश आ गया। बारिश इतना बड़ा सीढ़ी, इतना ज़्यादा सीढ़ी, तो आ रहा है बहुत मज़ा। और बारिश हो गया शुरू, इतना भी ज़्यादा है नहीं है अभी कि आदमी की हालत ख़राब हो जाए। आपका हालत ख़राब हुआ? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। तब ठीक है, तब हालत ख़राब हो गई। उस पता चढ़ रहा है। एनर्जी कितना है? 365 सीरीज ओनली, ज़्यादा नहीं है उतना। तो गोलघर पे भी है लेकिन गोलघर इतना बड़ा नहीं है, इतना लंबा नहीं है। ओके तो ऐसा क्या होगा, क्या होगा जी आप लोगों का? गेट वहाँ है और वहाँ है कैमरा और यहाँ है हम लोग और इधर जाना है हम लोगों को। फिर से इधर ही जाना है ना? ओके, तक करीब पहुँच गए हैं और होली का होली हो गया है, ओला हो गया है। यहाँ आप लोग बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सीढ़ी है और बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर मान्यता है कि आप घंटी बजा सकते हैं अगर आप चाहे तो, अन्यथा कोई मान्यता नहीं है। वहाँ देख सकते हैं पानी टुप टुप टुप। और यहाँ पर हैं हम दोनों और बाकी सब पीछे। और यहाँ का भी मान्यता है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको नेपाली आते हैं तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और देखिए रास्ता उधर है और बस हम लोग टुप 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 करके जाएंगे उधर और बस
इम्पोर्टेंट नोटिस आप पढ़ सकते चाहे तो, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। और ये पीने का अंडरग्राउंड, पानी है क्या? हाँ हो रही भर लिया जाए। हॉट पानी और नॉर्मल पानी। फाइनली यहाँ हम लोग फ़ोन पे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इंटरनेशनल पेमेंट भी चलता है। हाँ वो रहा कुंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, और वहाँ रहा कुंड, यहाँ लगे रहो। तो फाइनली हम लोग मंदिर के सामने पहुँच गए हैं, और यहाँ पर एक कुंड है, यहाँ पर दूसरा वाला कुंड है जो कि साफ़ सफाई के कारण अभी सूखा हुआ है, और हम लोग चल रहे हैं उधर। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर है, और ये है। तो आप देख सकते हैं कि इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, और जब तक आप नहाते नहीं हैं इसको पवित्र नहीं माना जाता है, और आपको नहाना ही नहाना है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, और मैं अभी थोड़ी देर में ये नहाने वाला हूँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ तक है, आप देख सकते हैं। होली का जुगाड़ देखिए, बस जुगाड़ में भी इनका बैंड बजा हुआ है। देखिएगा थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि और समझ सकते हैं कितना ठंडा पानी होगा, मज़ा तो आ रहा होगा। तो मैं तो नहीं नहा पाया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पिछले बार मैं वैष्णो देवी में नहाया था तो मेरी सांसें फूल गई थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन लेवल इतना कम फील होता है। क्योंकि हद से ज़्यादा ठंडा पानी भी है ना। हाँ, ठंडा बहुत पानी है जो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, दर्शन मान्यता है, बट कुंड में दोनों में पानी भी नहीं है, तो मान्यता तो पूरा ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, नहीं नहा सकते। सांस वक्त फूल गया था भाई, यहाँ से टांग के ले जाना बहुत टफ है, तो मेरे रिस्क नहीं ले सकता। अपने लिए तो ले सकता हूँ, यहाँ पे ठंडी हवाएं भी बह रही हैं। हाँ, अपने लिए तो रिस्क ले सकता हूँ, बाकियों के लिए नहीं, बाकियों के लिए स्ट्रगल हो जाएगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो उसके लिए सॉरी। बाकी जो है वो मैं बनाता रहूँगा ब्लॉग, और आप चलते हैं फटाफट से दर्शन करेंगे, और मैं फ़ोन अलाउ होगा तो फाइनली ये मंदिर, और हम लोग जाने को हैं रेडी, क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना कम, मतलब कि इतना ज़्यादा महंगा मिलेगा होटल नीचे, तो नीचे जाना ज़रूरी है। फाइनली हम लोग दर्शन कर लिए मुक्तिनाथ का, और यहाँ कुंड है सूखा हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुंड में नहा लेंगे, और नेक्स्ट टाइम तक मेरा मतलब कि तबीयत भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा है। अब बाकी यहाँ हिंदी में चल रहा है ये, क्या मिलता है? और बाकी हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग जा रहे हैं वापस, भैया और फिर आएंगे लौट हेयर कर कट मिथुन चक्रवर्ती के जैसा लग रहा है। मुक्तिनाथ।